नमस्कार देवियों, स्वागत है आपका माइंडेड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग एंड लर्निंग फ्रॉम दिस सेशन। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं हमारी क्लास 8 की मैथ्स को स्ट्रॉन्ग, और अब तक हम पढ़ चुके हैं काफी सारे चैप्टर्स, जिसमें से हम अब कर रहे हैं इस समय जो आप ये सेशन देख रहे हैं वहां पे है हमारा चैप्टर क्रमांक 14 की तैयारी, जहां पे हम चैप्टर नंबर 14 को पढ़ रहे हैं और उसका ये है सेकेंड सेशन। इसके पहले एक सेशन और है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए और कुछ मिस हो गया हो तो वहां पे आप कवर अप कर ले। तो आपने जो कॉन्सेप्ट वहां पढ़े, अब तो आप लोग जो पढ़े वो है फैक्टराइजेशन के। तो अब हम इस पूरे सेशन में किस पे फोकस करने वाले हैं? ऑब्वियसली बात है, हम फैक्टराइजेशन को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार हम करेंगे थोड़ा सा आइडेंटिटीज का इस्तेमाल। तो दो तीन आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है विगत कुछ चैप्टर्स में, उनको यूज करके हम करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना है कि आइडेंटिफाई करना है कहां पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज हुआ है और फिर उसके हिसाब से अपने सवाल का जवाब ढूंढना है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। सबसे पहले हम एक बार पेन को चेक कर लेते हैं। आपको पेन दिखना चाहिए, और यदि नहीं दिख रहा है तो फिर हम उसको जांच करवाएंगे। क्या आपको पेन दिख रहा है? यस सर। क्या पेन गायब होता हुआ दिख रहा है? यस सर। चलिए सबसे पहले हमें देखना है कौन कौन सी आइडेंटिटीज हम यूज करने वाले हैं। तो मोटा मोटी दो तीन आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो काफी सारे सवालों में हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिए होंगे एक्सप्रेशंस, और उन्हें फैक्टराइज करके हमें इस फॉर्म में लाना होगा। ये आपको समझने वाली बात है कि किस तरफ दिए होंगे। एक्सपैंडेड वर्जन दिया होगा आइडेंटिटीज का, और उनको आपको फैक्टराइज करके छोटे वर्जन में लाना है। अब तक जहां भी आपने इनको यूज किया, मतलब इन आइडेंटिटीज को यूज किया, उसमें ज्यादातर उल्टे सेंस में किया है। एज इन कि आपको ऐसा कुछ दिया है और आपको आइडेंटिटी का यूज करके उसको एक्सपैंड करना है। तो अब की बार थोड़ा सा उल्टा काम करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि अब आपको क्या करना है। चलिए, इन तीन के अलावा जो चौथी आइडेंटिटी है वो कौन सी है? सर वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसका भी काफी अच्छे से उपयोग यहां पे हम देखने को मिलता है हमें, जब हम सॉल्व करेंगे इन सवालों को। आपको क्या करना है, बस हमारे साथ धीरे धीरे प्रोसेस को लर्न करना है। एक बार आप प्रोसेस समझ जाओगे कैसे करते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कठिनाई नहीं आएगी। चलिए हम देखते हैं अगर हमारे पास कुछ सवाल हो तो। जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। प्रथम स्टेप इस तरह के क्वेश्चन करने का यह है कि आपको पहले यह चेक करना है कि क्या पहला और आखिरी वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर फॉर्म में है कि नहीं, अर्थात किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये पहला वाला है x का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो पहला और आखिरी आपने चेक कर लिया। अब जरा बीच वाले की बात कर लेते हैं। तो आपको बीच वाले को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि वो 2ab के फॉर्म में आ जाए। यहां ध्यान दो, तो 2 इंटू एक्स मतलब पहला वाला, इंटू 4 मतलब लास्ट वाला, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो बेसिकली क्या हो गया, आपने एक पूरे परिवार को उन्हीं से संबंधित चीजों के फॉर्म में लिख दिया। तो ये बेसिकली मैच खा रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तो जिसको आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा जो सवाल था वो क्या था, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक्सपैंडेड मतलब सॉल्व करने के बाद मिलने वाला वर्जन था। तो हमें जाना है ओरिजिनल वाले वर्जन पे, तो हम क्या करेंगे, a होगा x, b होगा 4, तो उसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या किया, पहला स्टेप पहले और आखिरी को चेक किया। दूसरा स्टेप बीच वाले को 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखा, परंतु कौन किससे मल्टीप्लाई होगा ये डिसाइड करने के लिए हमने पहले और आखिरी को चेक किया। ठीक है, पहला वाला x था तो यहाँ पे x, आखिरी वाला 4 था तो यहाँ पे 4। फिर एक बार मल्टीप्लाई करके ऊपर चेक कर लो सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 2 8x मतलब हमने सही ब्रेक किया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया पूरा हमारा एक्सप्रेशन। तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया हमारा
उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर, हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। क्या बोल रहा है? 4y² माइनस 12y प्लस 9। फिर से पहले और लास्ट वाले को सबसे पहले चेक करो, तो 4y² माइनस 12y प्लस 9। देखो कौन किसका स्क्वायर है? सर 4 होता है 2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। y होता है y का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो हमारा पहला टर्म हो गया 2y का स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले को फिलहाल छोड़ दो, लास्ट वाले की बात करो, 9 है वो होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जब पहला और आखिरी स्क्वायर मिल गया, खाली बीच वाले को एडजस्ट करना है, तो उसमें एक तो है माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद आएगा हमेशा 2, है ना, क्योंकि 2ab के फॉर्म में होता है हमारे दोनों आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल स्क्वायर भी, a माइनस बी होल स्क्वायर भी, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए पहला टर्म तो 2y, फिर आखिरी टर्म तो 3। एक बार चेक कर लो क्या उल्टा करने पे, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 12y आ रहा है कि नहीं? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, बिल्कुल आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। तो ये हो गया a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म, विच इज a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया आपको उत्तर। तो a की वैल्यू है 2y, ठीक है, b की वैल्यू है -3, तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए आपका उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये सवाल, उससे भी आसान था ये जवाब, तो हमने कर दिया स्क्रीन को क्लियर। अगला एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल 6 है हमारा 49p² माइनस 36। अब देखो वहां पे 3 टर्म थे तो उसके सिग्नल अलग, तो यहाँ पे 2 टर्म है, इसके सिग्नल अलग है, तो ये हो जाएगा 49 है 7 का स्क्वायर, तो 7 p हो जाएगा p का स्क्वायर, तो 7p² माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। कितना? 7p² माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस b², विच फॉर्म सर, विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a² माइनस b² इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 7p माइनस 6 इंटू 7p प्लस 6 का फॉर्म, ठीक है सर। लेकिन ये तो छोटा सा था, फिर हमने इसको बड़ा क्यों कर दिया? क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं, हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया वो हम पता लगा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे थोड़े से ज्यादा नंबर्स तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो 7p माइनस 6 एंड 7p प्लस 6 ये होना चाहिए हमारा उत्तर, इसको फैक्टराइज करते वक्त। तो अगर 2 टर्म है तो ऐसा वाला मेथड, 3 है तो पिछला वाला मेथड, जहां पे हमने पहले और आखिरी को पहले चेक किया था। चलिए अब यहां पे है फैक्टराइज a² माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b² और माइनस c²। अब यहां देखो, हर बार आपको सारे टर्म एक बार में फैक्टराइज नहीं करने पड़ते, कई बार आपको अलग से पेयरिंग करनी पड़ती है, तो यहां पे भी हम पेयरिंग कर देंगे, ग्रुप बना देंगे। पहले हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर c² वाले को फैक्टराइज करेंगे। चलिए अब ये कैसे होगा जरा ध्यान दो। a² माइनस 2ab प्लस b², ये तो स्वयं एक आइडेंटिटी है। क्या नाम है आइडेंटिटी का? सर उसका नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये तो आइडेंटिटी का फॉर्म है, a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c²। अब जरा यहां ध्यान दो, ये पूरा हो जाएगा a² और ये माइनस हो जाएगा b², ठीक है, या फिर आप x² माइनस y² किसी भी फॉर्म में लिखें, बेसिकली आपने 2 स्क्वायर्स को किया है माइनस, तो ये हो जाएगा कितना? a माइनस बी, कितना? a माइनस बी और a प्लस बी। सर लेकिन इसमें a क्या है और b क्या है? जो पहले वाले दोनों टर्म मिलाकर है वो है आपका a माइनस बी, ठीक है, वो आपका a। तो यहां हो जाएगा, देखो a माइनस बी, ये हो गया a, ठीक है, फिर माइनस बी करना है तो माइनस ऑफ सी। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो ये जो पहली वाली टर्म है इसको आपने माना है क्या? इसको आपने माना है a, ये पहली पूरी टर्म यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, स्क्वायर हटा के। और जो दूसरी टर्म है स्क्वायर हटा के उसको आप मानेंगे b, क्योंकि आपने आइडेंटिटी को लिखा है a माइनस बी, तो पहले वाले को माइनस दूसरा वाला, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर था, तो स्क्वायर को फिलहाल बोल के केवल एक्चुअल टर्म्स को देखना है, ठीक है। और यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे
ए माइनस बी जो कि हमारा पहला था पूरा का पूरा प्लस सी। ठीक है, तो ये डिफरेंस यदि आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला वाला पूरा ए, दूसरा वाला केवल सी हो जाएगा बी, और जब आप साइन चेंज करेंगे तो केवल सी के पहले, क्योंकि बिकॉज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसके अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। यहां पे आपको फाइनल उत्तर मिलेगा ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस सी। तो यहां पे आपने सवाल का जवाब आसानी से निकाल के दे दिया। बस आपने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा दिमाग यूज करके फैक्टराइज किया, और एक ही क्वेश्चन में दोनों आइडेंटिटीज यूज की। कौन सी? ए माइनस बी होल स्क्वायर भी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी। ठीक है, चलिए, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर तो आसान था, फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो भी आसान था हमारे, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कौन सी टर्म को ए मानना है, कौन सी को बी मानना है। ठीक है, तो कौन सी पूरी टर्म एज ए काउंट होगी और कौन सी पूरी टर्म एज बी काउंट होगी, वो ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। अब एग्जांपल 8 है हमारा एम स्क्वायर माइनस 256। ठीक है, सॉरी एम पावर 4 है, देखो यहां पे एम पावर 4 माइनस 256। क्या आपको पता है 256 इसका स्क्वायर या फिर पावर 4 है? सर शायद 64 इंटू 4 करने पे आता है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 6 4 24, एक 1 तो 256। जी हाँ बिल्कुल, तो बेसिकली ये है 16 का स्क्वायर, तो m की पावर 4, ठीक है, माइनस 16 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो तो स्क्वायर के लिए है, पावर 4 के लिए हमने तो नहीं देखी है। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके यहां लिखेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने की पूरी आजादी हमें मिल जाएगी, परंतु किंतु ए की वैल्यू यदि स्क्वायर में है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई एम स्क्वायर, बी की वैल्यू हो गई 16, तो यहां हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 16 इंटू एम स्क्वायर प्लस 16। चलिए, अब यहां पे भी जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अभी ये और फैक्टराइज हो सकता है। कैसे? तो भाई एम स्क्वायर माइनस 16 को लिख दिया आपने 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पे एम स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब एम माइनस 4 इंटू एम प्लस 4, ये कहां से आया सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस लग जाएगा, पहली वैल्यू है ए, दूसरी है बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 16। ये होना चाहिए आपका फाइनल उत्तर। क्या किया आपने? आपने स्मार्ट वर्क किया कि m की पावर 4 को दो दो की अलग अलग पावर में बांट दिया, m स्क्वायर अंदर और एक होल की पावर 2, ताकि पहले आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सको, फिर वापस आपको जगह मिली तो आपने फिर से एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लास्ट में लगा दिया। तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में कितनी ज्यादा हमारे पास अवेलेबिलिटी है लगाने की प्रॉपर्टी, हम उतनी बार लगा सकते हैं। चलिए, ये सवाल भी हो गया हमारा आसानी से सॉल्व। हम करेंगे यहां पे भी स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल 9 है हमारा। अब इनको जरा एक बार टाइटल पढ़ लो, क्या लिखा है? x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्म जो होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये आपको कक्षा 9वीं और 10वीं में बहुत काम आते हैं। अब जरा 2 मिनट के लिए यहां पे आपका पेन आप पूरी तरीके से छोड़ के एकदम कॉन्सेंट्रेट करके यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है आपको? देखो, पहली बात तो आपको क्या करना है, आपने 3 वालों को ब्रेक करना या 3 वालों को फैक्टराइज करना, इतना ज्यादा नहीं किया है, या तो आपने 2 को किया या 4 को किया है, तो यहां पे भी आप 3 की जगह 4 का करेंगे, तो मतलब किसी एक को तोड़ना पड़ेगा। अब किसको तोड़ना पड़ेगा? तो हम बीच वाले को दो या 3 दो हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, अब 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए भाई 5x को तोड़ना है। ठीक है, लेकिन जब भी आप कुछ तोड़फोड़ करते हैं तो आजू बाजू वाले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन तो करेंगे भाई, कि हमारे घर का दीवार का पेंट उखड़ रहा है, फिर हमारे घर में क्रैक आ गया है। तो उस तरीके के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप तोड़ते वक्त आजू बाजू वालों से सलाह ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में आप सलाह कैसे लेंगे? तो आप आजू बाजू वालों से पूछ कर तोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको 5x को तोड़ना है। ठीक है, मतलब आपको 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं
जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5x आना चाहिए, ठीक है, तभी तो ये 3 से 4 हो पाएंगे, है ना। परंतु किंतु आप जब ऐसे सोचेंगे तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। सर कैसे? 0 5 1 4 2 3 4 1 5 0 6 -1 7 -2 8 -3 इनफैक्ट 100 -95। तो ऐसे बहुत सारे वेज हैं जहां पे आप लोगों को चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आसानी से क्या ला सकते हैं, 5x ला सकते हैं। इसीलिए हम आजू बाजू वालों से पूछ लेते हैं कि ताकि हमारा काम हो जाए कम, क्योंकि यहां पे जो कंडीशन है, ये जो आपके दो टर्म होंगे ए और बी, इनको दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। एक तो कि भाई प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। दूसरी कंडीशन जो कि आजू बाजू वालों से पूछने की होती है कि a इंटू बी करने पे आजू बाजू वालों का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। तो a इंटू बी करने पे 6 इंटू 1 अर्थात 6 आना चाहिए, ठीक है, 6 इंटू 1 अर्थात 6 आना चाहिए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में काम थोड़ा आसान हो जाता है। संसार में ऐसे कुछ ही नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, ठीक है। और साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस चाहिए कि माइनस, अगर प्लस चाहिए तो प्लस, माइनस चाहिए तो माइनस लाके देना है, जो मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। ऐसे नहीं करना है कि अपने मन से कुछ भी रख दिया। चलिए अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। सर 1 और 6 बिल्कुल ठीक, 2 और 3 बिल्कुल ठीक, उसके अलावा सर 6 1। अब जरा यहां ध्यान दो, 2 और 3 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मतलब ऐसी दो वैल्यूज जिनको जोड़ने पे आ रहा है 5 और गुणा करने पे आ रहा है 6, वो यहां पे परफेक्ट फिट बैठ सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब आप क्या करेंगे, सर आगे है x स्क्वायर प्लस 2x, दोनों में x कॉमन है तो वही कॉमन लेके अंदर लिखेंगे केवल x प्लस 2। ये कहां से आया? सर ये x स्क्वायर था, आपने 1 निकाल लिया तो 1 रह जाएगा, ठीक है। 2x में से भी आपने x निकाल लिया तो केवल 2 रह जाएगा। उसके बाद वाले में इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 को निकाल लिया बाहर, x प्लस 2। यहां पे ब्रैकेट के अंदर बाहर करते समय डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं। कल को इनमें बोलना 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने कॉमन निकाला है। अब यहां ध्यान दो, दोनों टर्म में से, इस पूरे में से और इस पूरे में से x प्लस 2 दोनों के पास है। तो जब x प्लस 2 दोनों के पास है तो यहां कितना बचेगा? सर पूरा का पूरा x प्लस 2 आप ले गए, केवल x बचेगा, यहां पे केवल 3 बचेगा। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आपका उत्तर होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, जो कि किस फॉर्म में, ऊपर दी हुई आइडेंटिटी के फॉर्म से मैच खा रहा है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। वैसे इस मेथड को जो भी आपने किया उसको क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते। क्या बोलते? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मतलब बीच वाले टर्म को अलग अलग हिस्सों में बांटना। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 10 है वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, ठीक है। ये वाला थोड़ा अलग है बिकॉज पिछली बार तो पॉजिटिव था, इस बार नेगेटिव आया, तो वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। क्या करेंगे? सर ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आए, 7 नहीं, कितना आए, -7 आए। तो आपको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 12 इंटू 1 अर्थात 12 आना चाहिए। फिर से संसार में ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आएगा, तो उनको हम नहीं लेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। परंतु संसार में ऐसे कुछ ही नंबर्स हैं जिनको गुणा करने पे 12 आता है। उदाहरण के तौर पे 12 के फैक्टर्स, सर 1 और 12, फिर 2 और 6, फिर 3 और 4, ठीक है। उसके अलावा फिर नहीं होते हैं। तो जब आप इनको चेक करते हैं तो यहां ध्यान देना, 12 और 1 जोड़ोगे 13, 12 में से 1 हटाओगे तो 11, ठीक है। 6 और 2 जोड़ोगे तो 8, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 4 और 3 जोड़ोगे तो 7, 7 मतलब हमें हमारा काम मिल गया क्योंकि हम आसपास तो आ ही गए। सर लेकिन आपने तो कहा -7 चाहिए, तो कोई बात नहीं, -7 तो हम बना सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे भाई, 1y स्क्वायर -4y, ठीक है, -3y प्लस
12। तो मैंने नंबर तो भाई रखे 4 और 3, लेकिन माइनस साइन के साथ रखा दोनों को, बिकॉज अब इनको ऐड करना भी पॉसिबल है, साइन भी चेंज नहीं होगा और मल्टीप्लीकेशन करने पे भी ठीक आएगा। कैसे देखो, -4 -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, बड़े का साइन तो -7, ठीक है। -4 इंटू -3 तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12। तो हमने बिना किसी को डिस्टर्ब किए एकदम सटीक वैल्यूज रखी है यहां पे। अब पहले दोनों में से आप ले लेंगे y कॉमन, तो आपको मिलेगा y -4, ठीक है। कैसे भाई, y स्क्वायर था, एक आपने ले लिया, एक घर के अंदर रह गया, माइनस का साइन, माइनस के साथ 4 के साथ तो y चिपका हुआ था, परंतु क्योंकि आपने y को बाहर खींच लिया तो 4 रह जाएगा अकेला। और यहां पे आप लेंगे -3 कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा सर, ये y बचेगा, ठीक है, प्लस 12 है, पर आपने कॉमन क्या लिया है, -3। अच्छा, प्लस बनता कैसे है सर, 2 माइनस मिला के 1 प्लस बन जाता है, बिल्कुल ठीक। अब आप 2 बोल रहे हैं, आपने बोला 2 माइनस मिला के 1 प्लस, 1 आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा सर, 1 हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर 1 ही बचेगा, और 3 और 4 को गुणा करने पे आता है 12, इसलिए वहां पे आ गया -4। अब जरा ध्यान से देखना, पहली टर्म और दूसरी टर्म में क्या कॉमन है सर, y-4 दोनों के पास है, ठीक है, तो y-4 रख लीजिए। कितना बचा सर, केवल y बचा, इस तरफ केवल -3 बचा, तो आपका उत्तर होगा y-4 इंटू y-3। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया इसका उत्तर y-4 इंटू y-3। ये था सवाल हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एग्जाम्पल 11 है अब हमारा z स्क्वायर -4z -12 कितना सर, z स्क्वायर -4z -12। चलिए क्या करना है सर, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आ जाए, ठीक है, ढूंढ लेंगे। और ऐसे ही दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए। फिर से किससे डील करना आसान है सर, मल्टीप्लीकेशन से डील करना आसान है, तो 1 इंटू 12 6, 1 इंटू 12 6 इंटू 2 और 3 इंटू 4। चलिए 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा सर, 6 2 आएगा 12, और 6 -2 करेंगे तो आएगा 4, मतलब कुछ ना कुछ हमारे काम का है। अब अगर आप लिखते हैं z स्क्वायर प्लस 6z -2z -12, अब जरा यहां चेक करो क्या ये सही है सर। आपने कहा था मल्टीप्लाई करने पे 12, ऐड करने पे आना चाहिए 4, वो यहां पे आ रहा है, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, और 6 इंटू 2 किया तो 12। और सर परंतु किंतु 6 में से 2 गया तो 4 आएगा पॉजिटिव, पर आपको चाहिए 4 नेगेटिव। सर इससे भी फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। आपके एग्जाम में यदि 90 आ रहे हैं और आगे टीचर लगा दे -90 तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएंगे ना मार्क्स फिर। ठीक उसी तरीके से यहां पे भी यदि एक भी साइन आपने गलत कर दिया तो फिर समस्या हो जाएगी, तो इसलिए आपको रखना पड़ेगा -6 ताकि ये -4 बना रहे और +2। अब आप करेंगे जब तो -6 इंटू +2 करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, और -6 +2 करोगे तो -4 आएगा। तो ब्रेक करते समय, ब्रेक कर रहे जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो भैया हर एक चीज का, हर एक छोटी छोटी बारीकी का ध्यान रखना है। कहीं गलत जगह पे कुछ ब्रेक कर दिया तो कहीं घर ना ढह जाए, ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना। यहां पे आप z कॉमन लेंगे बिकॉज दोनों के पास है, तो यहां बचेगा z -6। यहां पे आपने लिया +2 कॉमन। अब प्लस साइन होता है एकदम सादा सिंपल शरीफ, वो किसी के साइन को चेंज नहीं करता, तो जब आप +2 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा z -6, ठीक है। अब यहां पे z -6 आ जाएगा दोनों टर्म में से कॉमन, एक बार इधर से और एक बार इधर से, तो आपके पास केवल कितना बचेगा, यहां बचेगा केवल z, और यहां बचेगा केवल +2, तो z -6 +2 होना चाहिए हमारा उत्तर। तो z -6 इंटू z +2 होना चाहिए हमारा प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 12 है हमारा 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। क्या करना है आपको? 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। चलिए प्रथम दृष्टया तीनों नंबर किससे डिविजिबल है? 3 से, तो आप चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, आपके पास अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस 3m
+2। चलिए ठीक है सर, क्या यहीं पे फैक्टराइज करके खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन तीनों को अभी भी फैक्टराइज करना पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो हमें करना पड़ेगा। चलो क्या करेंगे, तोड़फोड़ वाला काम करना पड़ेगा। ए और बी, तो मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे 3, ये तो बहुत आसान है। मल्टीप्लाई करने पे 2 केवल एक ही जगह पे आता है, वो है 2 × 1, तो m² + 2m + 1m + 2 होना चाहिए हमारा यहां पे ब्रेक करने के बाद। ठीक है, चलिए तो हो गया 3। यहां पे आप लेंगे दोनों में से m कॉमन, क्योंकि दोनों के पास है, तो आपको मिलेगा 1m बचा हुआ, प्लस बचेगा 2। यहां पे आप लेंगे 1 कॉमन, क्योंकि कुछ भी नहीं है दोनों में कॉमन, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहां पे कितना बचेगा, तो m + 2 बचेगा, क्योंकि अगेन आप मल्टीप्लाई नहीं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं। कल को ऐसा मत बोलना कि 2 में से एक बार निकालो तो 1 बचेगा, नहीं, हम यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 को 1 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए यहां पे क्या लिखा, 2 लिखा। ठीक है, चलिए अब ये 3 बार इन दोनों टर्म में आपके पास m + 2 कॉमन है, तो आपने लिखा m + 2। ठीक है, और बचा कुचा है m + 1 बेचारा, तो आपने उसको भी लिख दिया है। तो एक जगह लिखा आपने m + 2, एक जगह m + 1, और बाहर साथ में 3 भी है, क्योंकि ये 3 तीनों में कॉमन था। आप चाहे तो बिना 3 को कॉमन लिए भी कर सकते, तब भी आपका जवाब लगभग तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक्सरसाइज 14.2 यहां पे हो रही है शुरू। पहला क्वेश्चन है उसका कि a² + 8a + 16 को हमें करना है फैक्टराइज। कैसे करेंगे हम, 1 मिनट, हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले पेन में इंक भर लेंगे। इंक यहां पे भर ली गई है लाल रंग की। अब सवाल है हमारा a² + 8a + 16। सबसे पहले क्या करोगे, प्रथम और आखिरी टर्म को चेक करोगे, तो ये हो जाएगा a² + 16 को लिख दोगे आप 4²। बीच वाला जो टर्म है उसको आप ब्रेक करोगे, 2 × एक बार इनसे पूछ लिया a, एक बार इनसे पूछ लिया 4, इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से वेरीफाई कर लिया, 4 × 2 = 8, 8a, मतलब हमने सही ब्रेक किया है। ये ब्रेकेज जो है हमारा ये है a² + 2ab + b² के फॉर्म में, जिसका उत्तर होगा a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो विच वुड बी, मतलब हमारा जो ये एक्सप्रेशन था वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, a + 4 के होल स्क्वायर में। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। ये हो गया पहला वाला हमारा प्रश्न सॉल्व। फटाफट हमने कर लिया इसको सॉल्व। हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, p² - 10p + 25। फिर से पहला स्टेप, पहली और आखिरी टर्म को जरूर चेक करें, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ, यहां पे तो है भाई, ये है p²। बीच वाले को फिलहाल के लिए छोड़ दो, लास्ट वाला है कितना, 5²। तो 25 है कितना, 5²। तो बीच वाला वो हो जाएगा 2 × एक बार इनसे पूछ लिया p, एक बार इनसे पूछ लिया 5, और एक बार मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल से पूछ लिया कि वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 × 2 = 10 × p - 10p, मतलब सही है। ये हो गया फिर से किस फॉर्म में, a² - 2ab + b² का फॉर्म, विच इज a - b का होल स्क्वायर के बराबर। तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन, उसको आप कर देंगे a - b के फॉर्म में कन्वर्ट, तो p - 5 का होल स्क्वायर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, आसान था। जी सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, 25m² + 30m + 9। फिर से क्या चेक करना है सर, पहला और आखिरी टर्म सबसे पहले चेक करना है। तो 25m² + 30m, ठीक है, +9। चलिए पहला टर्म है 5 का स्क्वायर 25m का स्क्वायर m², यहां पे हो जाएगा लास्ट वाला टर्म 3 का स्क्वायर। अब बीच वाले को चेक करो, तो 2 × एक बार इनसे बात कर ली 5m, एक बार इनसे बात कर ली तो 3। ठीक है, व्हाट इज दिस इज a² + 2ab + b² विच इज किसके बराबर, a + b के होल स्क्वायर के बराबर। तो मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन था वो भी किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा a अर्थात 5m
प्लस बी अर्थात 3k² के बराबर। क्या किया आपने? आपने असल एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी के पास ले जाकर उसके फॉर्म में फिट करने का प्रयास किया और फिर आइडेंटिटी का यूज करके अपना उत्तर निकाल लिया। क्या आपको यह समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर। अगला देख लेते हैं हम लोग। 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। दिखने में जितना खतरनाक है, सॉल्व करने में उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो 49z² प्लस 84yz कितना? 84yz और है साथ में प्लस 36z²। चलिए 49 किसका स्क्वायर है सर? 7z का स्क्वायर है। ठीक है, 36yz² किसका है? सॉरी 49y² है ना, मैंने z लिखा यहाँ पे y², तो यहाँ पे भी आएगा y²। चलिए 36 है 6 का स्क्वायर, तो 6z का होल स्क्वायर। चलिए पहले और आखिरी का स्क्वायर तो मिल गया। अब आ जाओ बीच वाले पे, तो उसको चेक करेंगे। तो 2 इंटू एक बार इनसे पूछ लिया 7y, एक बार इनसे पूछ लिया 6z और ये बीच में प्लस का साइन। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक करो ओरिजिनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। 7 6 42, 42 इंटू 2 करोगे आपको मिलेगा 84, तो मतलब आपका उत्तर सही आ रहा है। तो ये किस फॉर्म में है? तो ये दिख रहा है सर a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में, विच इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपको मिलेगा 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो इसको आपने ठोक पीट के सही करके एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म और फैक्टराइज फॉर्म में लाके छोड़ दिया है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। तो 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब यूं देखें तो चारों में से 4, तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है। आप चाहे तो उसको कॉमन निकाल लें, चाहे तो बिना उसके भी आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। कैसे? अब यहां देखिए, ये हो जाएगा 4 मतलब 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यहां पे लास्ट वाला 4 मतलब केवल 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाले की बात करेंगे तो 2 इंटू 2x इंटू 2 ऐसा कुछ होगा। 2 इंटू 2x मतलब पहला वाला और ये बाद वाला 2 मतलब पीछे वाला। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख ले, माइनस 8x आ रहा है कि नहीं? 2 2 4, 4 2 8। जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ये हो गया 2x माइनस 2 के होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ये है a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह। चलिए अब आप यहां पे चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप यहां पे 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 1 का यहां पे होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों का अलग अलग जाएगा, तो 4 का अलग, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो ऐसे करेंगे 4 कॉमन लेके तब भी जवाब यही आएगा, इस तरीके से करेंगे तब भी जवाब सेम ही आएगा। पर कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा फैक्टराइज कर पाए उतना अच्छा होगा। अब x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो टीचर समझ जाएंगे कि आपने स्क्वायर लिखा है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारे पास 121b²। ठीक है, माइनस 88bc। तो भाई 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर, तो 11b का होल स्क्वायर माइनस लास्ट में है यहां पे 4c का होल स्क्वायर, क्योंकि 16 है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब बीच वाले को देख लो जरा, तो एक बार 2 आएगा, एक बार पहले वाले से पूछ लो 11b, एक बार लास्ट वाले से पूछ लो तो 4c, फिर एक बार स्वयं मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 11 2 22, 22 इंटू 4 करोगे आएगा 88, या फिर 4 2 8 इंटू 11 आएगा 88। कैसे भी कर लीजिए। ये है a² माइनस 2ab प्लस b² के बराबर, विच इज a माइनस b का होल स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस b का होल स्क्वायर? सर 11b, क्योंकि a है यहां पे 11b और b है यहां पे कितना 4c, तो ये जाएगा माइनस 4c का होल स्क्वायर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए हमारा उत्तर। चलिए स्क्रीन क्लियर। आसान से ये प्रश्न
अब यहां पे है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। थोड़ा सा अलग है यहाँ पे आपके लिए सवाल, तो आपको मिला है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। क्या आपको पता है व्हाट इज एल प्लस एम का होल स्क्वायर? यस सर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। किस तरीके से भाई साहब? क्योंकि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कितना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे a की जगह आएगा l, b की जगह आएगा m, तो इसीलिए a की जगह आ गया l स्क्वायर, b की जगह आ गया m स्क्वायर। अब आगे अगर आप बढ़ेंगे तो माइनस 4lm है साथ में, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे माइनस 4lm और प्लस 2lm दोनों है लाइक टर्म्स। क्या है? दोनों लाइक टर्म्स है, तो उनको हम डील कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे भाई? एल स्क्वायर तो एज इट इज, एम स्क्वायर भी एज इट इज, बीच वाला जो आपके लाइक टर्म्स है वो जाएंगे प्लस माइनस, माइनस 2 में से 4 गया तो केवल 2 बचेगा, तो माइनस 2lm प्लस हो जाएगा यहां पे एम स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, विच इज ऑल्सो सेम एज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको देता है रिजल्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे a की जगह हो जाएगा l माइनस हो जाएगा m, तो l माइनस m का होल स्क्वायर। तो इस एडिशन सब्ट्रैक्शन को आपने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, कितना? l माइनस m का होल स्क्वायर। जो जो क्वेश्चन अब तक आपने और हमने किए हैं उसमें क्या मिला हमें? कि सब जगह पे आइडेंटिटी को उल्टा यूज किया, मतलब बड़े फॉर्म में दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको उसको छोटा करके लिखना है। चलिए, स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 8 है हमारा, a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। दिखने में जितना खतरनाक है, करने में उतना ही आसान है ये सवाल। चलिए, इतनी सारी पावर है फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी का स्क्वायर है क्या? सर ये तो पावर 4 है, तो भाई जब किसी स्क्वायर पावर का स्क्वायर करते हो तो पावर कितना हो जाती है? 4 हो जाती है। तो मैंने a पावर 4 को लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर, और b पावर 4 को लिखूंगा b स्क्वायर का स्क्वायर। इसके बाद तो आप बोलोगे अरे सर इतना आसान सवाल, बस एक यही हिंट नहीं मिल रहा था हमें। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो बीच वाला टर्म है वो है 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, जिसमें ए है हमारा ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कैंसिल वैंसिल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आपका पहला टर्म ही पूरा का पूरा स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो यहां आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब भाई अगर हमारा पहला टर्म ए स्क्वायर था उसमें हमारी गलती नहीं है, जो ए था हमने लिख दिया, तो भाई ए स्क्वायर था तो हमने लिख दिया, बी स्क्वायर था तो हमने वो भी लिख दिया। अगर पावर 3 होता तो हम वो लिख देते, हमें कोई समस्या नहीं है। कल को ये मत सोचना कि यहां पे बाहर स्क्वायर है तो अंदर वाला हम मिस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो पावर आपकी दी गई है आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, स्क्रीन यहां पे हो जाएगी क्लियर, आसान था ये भी सवाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब सवाल क्रमांक 2 स्टार्ट हो गया हमारे लिए। उसमें पहला सवाल है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। चलिए, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, व्हाट इज 4? 2 का स्क्वायर, व्हाट इज p स्क्वायर, p का स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और q स्क्वायर हो जाएगा अलग। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज a माइनस बी, और साथ में a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। तो जहां दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही थी अब वो चीजें मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गई। बस आपने क्या यूज किया? एकदम सिंपल आइडेंटिटी जिसका नाम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि कहां से आती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आती है। चलिए, फिर से 2 ही टर्म है, लेकिन अब की बार थोड़े से ऐसे टर्म है जिनका स्क्वायर नहीं है। भाई 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, और ना ही 112 होता है, परंतु अब सॉल्व तो करना है, ठीक है। क्या आप दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो आपने 63 को लिखा 7 इंटू 9a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 7 9 से 63 होता है, और यहीं से मुझे हिंट मिला शायद वो भी 7 से डिविजिबल हो। तो जब आपने उसको ब्रेक किया तो भाई 7 1 जा 7, ठीक है, 7 6 जा 42, 16 b स्क्वायर। अब क्या हो गया?
आपको कुछ स्क्वायर टर्म्स दिख रही हैं, आपने दोनों में से 7 लिया कॉमन, अंदर बचेगा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। भाई 7 दोनों के पास था, कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, बचे हुए दोनों को हमने लिख दिया। अब 9a स्क्वायर क्या होता है सर? वो होता है 9 होता है 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर a, माइनस 4 होता है 16 का स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहां पे आपको मिला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लेकिन कहां कैसे? थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। अब ये 7 बाहर रहेगा एज इट इज, 3a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर इज एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार एडिशन। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इस सब से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 7 हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो पिछले सवाल जितना आसान नहीं था, परंतु हमें डरा सके इतना मुश्किल भी नहीं था यह सवाल, केवल एक ट्रिक थी, वहां पे 7 दोनों में से आ जाएगा कॉमन। तो कई बार इसे कॉमन लेके भी आपको फिर आपका प्रश्न का उत्तर मिलता है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, 49x स्क्वायर माइनस 36, ये तो सीधा सवाल है, बिकॉज 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है। तो 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का उपयोग करके 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6, ये दो होने चाहिए हमारे प्रश्नों के उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। काफी आसान था ये सवाल। 16x पावर 5 माइनस 144x क्यूब। अब देखो भाई, अब सवाल आसान होंगे हर बार, ऐसा तो होगा नहीं भाई, जीवन की डगर में कठिनाइयां तो आएंगी ही। तो अब यहां पे भी एक कठिनाई आपके सामने आ गई है, 16x पावर 5 माइनस 144x क्यूब। चलिए, अगर मुझे आपके ऊपर और आपके टैलेंट के ऊपर विश्वास है तो मुझे खाली एक स्टेप करना, उसके बाद आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों जगह से एक x कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, अब 16 तो एज इट इज रहेगा, 5 थे, एक आपने ले लिया तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। यहां पे 3 थे, एक हमने कॉमन ले लिया तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब इसके बाद तो आसान सा सवाल है ही हम जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए। तो क्या करेंगे सर? x एज इट इज, 16 की जगह आ जाएगा 4, क्योंकि वो है 4 का स्क्वायर। ठीक है, और x की पावर 4 की जगह अंदर आ जाएगा x स्क्वायर, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर है पूरे का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 16 हो गया 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर कर दोगे तो x पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो असंभव लग रहा था अब वो आसानी से संभव हो रहा है। ठीक है, माइनस 144 है 12 का स्क्वायर, और यहां तो है ही x स्क्वायर, तो केवल x का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। आसान था सवाल? जी सर। तो यहां पे x आपने रख दिया अलग से बाहर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात 4x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 12, x भी आएगा साथ में, है ना, उसको नहीं भूलना है। चलिए, अब अगर आपके मन में विचार आ रहा है यहां पे कि सर यहां पे हम 4 और x वगैरह को कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉमन लेना है तो बस ध्यान रखें कि इसके पहले गलती ना हो। और हां, अगर आपके एक्सप्रेशन में x स्क्वायर है तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है, जैसा वो था कृपया उसको वैसा ही उपयोग करें। अगर आपने कुछ अपने मन से उपयोग करते हुए यहां पे केवल x लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको और सॉल्व करना चाह रहे हैं तो यहां पे आएगा इसमें से 4x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 3। ठीक है, ये कहां से आया सर? 4x आपने बाहर ले लिया, केवल एक x बचा तो आपने लिख दिया, वहां पे x पूरा आपने बाहर निकाल लिया, 12 में से 4 निकाला तो 3 बचेगा। सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं। कल कोई मैं बोलना सर 12 में से 4 गया तो 8 बचता है, वो सब्ट्रैक्शन में प्रभु, यहां डिवीजन कर रहे हैं अपन, दोनों में डिफरेंस है। इनमें से भी 4x आएगा कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 3। आप चाहे तो ये दोनों 4x को मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हैं, 4 4 16, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, और बाहर का एक x ऑलरेडी है तो 16x क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। आप चाहे तो यहां पे भी पूरा सॉल्व करने से पहले भी 16x क्यूब इंटू एक्स, यहां पे आ जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर
माइनस हो जाएगा यहाँ पे 16 अगर ले लेंगे तो 144 में से 9 बचेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसको कॉमन लेके ये आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में कई बार मुझे पता होगा भी नहीं, क्योंकि हर बार एग्जाम में सेम सवाल थोड़ी आएंगे। तो जो ट्रिक रखनी है वो यहाँ पे क्या रखनी है कि भाई पावर अगर ऑड है तो एक एक को उठा के पावर को पहले इवन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पे मेरा जो प्रयास था वो ये ट्रिक समझाने का था कि एक एक्स कॉमन लेकर आप ऑड पावर को इवन पावर बना सकते हैं, गिवन दैट अगर यदि इफ अगर कि दोनों में ऑड पावर हो, ठीक है। ये नहीं कि इसमें 6 हो उसमें कुछ और हो 5 हो तो आपने कॉमन ले तो पूरा वो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, तो उस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ है हमारा l प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है। तो l प्लस एम का स्क्वायर माइनस l माइनस एम का स्क्वायर। अब यहां देखना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके, कितने? दो। कौन सा? पहला, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके एक्सपैंड कर दो, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करके एक्सपैंड कर दो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इस पूरे को मतलब यहां से लेकर यहां तक को मान लिया आपने a, तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया a स्क्वायर माइनस इस पूरे को आपने मान लिया b, तो ये क्या हो गया? b का स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने क्या पढ़ा है सर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल ठीक। चलिए बताइए a क्या होगा सर? हमने पूरे के पूरे l प्लस एम को a बोला है, ठीक है, और पूरे के पूरे l माइनस एम को हमने b बोला है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, यस सर। सेकेंड पार्ट में पूरे के पूरे l प्लस एम को आपने a माना है और पूरे के पूरे l माइनस एम को आपने b माना है। साइन क्या ध्यान रखना है, इसलिए कृपया ब्रैकेट अच्छे से उपयोग करें। चलिए यहां पे आपको मिलेगा l प्लस एम प्लस l माइनस एम, ठीक है। इधर आपको मिलेगा l प्लस एम माइनस l प्लस एम। अब यहां क्या होगा? m से m कैंसिल, यहां पे l से l कैंसिल, यहां बच गया 2l और यहां बच गया 2m, तो यहां हो जाएगा 2 2 जा 4 lm आपका फैक्टराइज फॉर्म। अब भाई ये कैंसिल हो गए तो उसमें आपकी गलती नहीं है, फैक्टराइज करने पे 4 lm ही आ रहा है। अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तब भी आपका जवाब सेम ही आएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल दोनों जगह पे 2lm बचेगा, उनको ऐड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4lm। तो आप चाहे तो ऐसे सॉल्व करें, आप चाहे तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करके सॉल्व करें, मर्जी, सुविधा, इच्छा आपकी है। चलिए स्क्रीन क्लियर। ऑप्शन क्रमांक 5 हो गया, हमने कर दिया सॉल्व। छठवां है हमारा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। चलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, 9 को हमने लिखा 3 क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर को हमने लिखा केवल x, वाई स्क्वायर को हमने लिखा केवल y और पूरे का स्क्वायर बता दिया। ये बात भी तो ठीक है ना भाई, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 9 का 3 का स्क्वायर है 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो फिर से अब आ गए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप लिखोगे a माइनस बी दैट इज 3xy माइनस 4 और a प्लस बी। ये कहां से आया सर? ये पूरा था a, ये माइनस ये बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये होना चाहिए हमारा उत्तर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, बेहद ही आसान सा सवाल था, कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। अब सवाल क्रमांक 7 है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर से दिखने में जितना खतरनाक है उतना खतरनाक है नहीं, और ऐसा सवाल आप पहले कर चुके हैं, मैं ये भी आपको बता रहा हूं। सर कहा किया है वो आप सोचिए, प्लस वाई स्क्वायर, या तो सवाल को करते करते आसानी से आपको याद आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर। चलिए जरा पहले पार्ट पे ध्यान दीजिए, इसको मैं एक चीज से कंपेयर कर रहा हूं, वो चीज है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर ये a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा तो हूबहू इसके जैसा दिखने वाला भी इस आइडेंटिटी को फॉलो करेगा। यस सर, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा सर? a की जगह पे आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा y, तो मतलब हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर,
ये क्या किया आपने, आपने पहले पार्ट को फैक्टराइज कर दिया, माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान देना, इस पूरे को एक टर्म मानेंगे ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड को माना बी तो हो जाएगा बी स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको भी यूज करने की आजादी है हमारे पास, किस प्रॉपर्टी से, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। तो आपने पहले टर्म को मान लिया एक्स, ए माना है तो एक्स माइनस वाई पूरा माइनस जेड, और यहां पे हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहां पे करेंगे प्लस बी तो मतलब प्लस जेड। अब भाई b की वैल्यू z है तो हमने वो लिखी, a की वैल्यू x माइनस वाई है तो हमने वो लिख दी। उसमें हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम घर से वैल्यूज नहीं लेके आ रहे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, आसान था ये। जी सर, बेहद आसान था, बस खाली आपको थोड़ा सा अपना क्या यूज करना था, मस्तिष्क का इस्तेमाल करना था। और ऐसा क्वेश्चन कहां किया हमने सर? इसी सेशन में हमने पहले किया था एग्जांपल्स में, ठीक है। तो चलिए, जितना आपको दिख रहा है उतना सॉल्व करते जाइए, आगे का नहीं सोचना है। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, वो खत्म हो जाएगा, अपने आप आपको दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करने का सुविधा मिल जाएगी, आपका दिमाग आपको जवाब दे देगा यदि उसको खुला रखेंगे तो। यदि डर जाएंगे कि नहीं यार ये कैसे होगा, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, सर ने तो हमेशा होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर सिखाया है, तो फिर अटक जाओगे। तो अटकना नहीं है, घबराना नहीं है, बाकी तो आप इतने टैलेंटेड हो कि आसानी से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलिए, इसका हम एक और पार्ट देख लेते हैं। 8th पार्ट है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। अब किसका किससे कनेक्शन है पहले वो देख लीजिए। अब ये 25a स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिला, लेकिन ये 28bc शायद आपका काम खराब कर दे। तो पहले इसको जरा हम देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम फिलहाल के लिए यहां पे इन तीनों को पहले ले लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर, कि इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे आपस में, फिर हमारा जवाब निकालने का प्रयास करेंगे। 25a स्क्वायर माइनस में ले रहा हूं कॉमन, अंदर कितना बचेगा सर? 4b स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपने बाहर ले लिया माइनस साइन कॉमन में, ठीक है। और 28bc जो कि पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि दो माइनस मिला के एक प्लस बनाते। अब आपने एक माइनस निकाल लिया, एक रह जाएगा। उसके बाद बचा ये माइनस 49 था, यहां से भी आपने माइनस साइन ले लिया कॉमन, तो केवल 49c स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये तीनों साथ में सॉल्व होंगे, उसका चयन किसी मेरिट बेसिस पे नहीं हुआ है, केवल सिंपल लॉजिक के बेस पे हुआ है कि भाई साहब ये 28bc इन दोनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर यहां पे कोई और टर्म होता और ए भी होता तो ए और बी को जोड़ते हम इस तरह ब्रैकेट में, अगर ए और सी होते तो हम ए और सी को जोड़ते। तो जिसका जिससे कनेक्शन है वो हमें सवाल में ही मालूम चल जाता है। चलिए, इसको फिलहाल तो कुछ नहीं करना है। अब यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज 4 है 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर है b स्क्वायर, माइनस इसको भी फिलहाल की छोड़ दो, लास्ट वाला हो जाएगा 7c का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो बीच वाले को आपने पहले छोड़ दिया था, अब आप बीच वाले पे ध्यान देंगे तो 2 इंटू एक तो इधर का टर्म मतलब 2b, दूसरा इधर का टर्म मतलब 7c। सिंपल, एक बार चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, मतलब आपने सही ब्रेक किया है। चलिए, अब ये 25a स्क्वायर तो फिलहाल के लिए एज इट इज, इनको अगर आप देख लेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है, जो कि होता है कितना सर? ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपका सवाल चेंज हो गया, ये 25 को लिख रहा हूं मैं 5a का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भाई 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, तो 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ध्यान दे इधर, ये है क्या? a स्क्वायर, ये है क्या? पूरा का पूरा b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है सर? वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 5a माइनस, ध्यान से एकदम, 5a माइनस पूरा का पूरा b, तो 2b माइनस 7c। एक बार ब्रैकेट लगाना क्योंकि बाहर है माइनस साइन, उससे कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हो जाएगा a प्लस बी, तो मतलब 5a प्लस 2b
-7c। यहां पे कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई साहब प्लस साइन है तो ज्यादा साइन चेंज होगा, लेकिन माइनस में साइन उल्टे हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। फाइनल उत्तर होगा आपका 5a माइनस 2b प्लस 7c, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा 5a ब्रैकेट लगाने के बाद 5a प्लस 2b माइनस 7c के बराबर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो ये सवाल हो गया आसानी से सॉल्व, खाली दिमाग का लगाना था कि किसको किसके साथ ग्रुप करके पहले फैक्टराइज करना है। तो इसलिए पहले हमने इन तीनों को फैक्टराइज किया, क्योंकि तीनों कनेक्टेड थे। और हमें कैसे मालूम चला तीनों कनेक्टेड है? क्योंकि भाई साहब ये जो बीच वाला टर्म था ना 28bc, ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि बी और सी में कुछ कनेक्शन है, दोस्ती है उनकी, उनको पहले चेक करो। तो उनको हमने चेक किया और हमारे प्रश्न का उत्तर हमें आसानी से मिल गया। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न का पहला भाग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। क्या करेंगे आप इसमें? सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो हम ले लेंगे x को कॉमन, ठीक है। आपके पास अंदर क्या बचेगा? सर x लिया आपने कॉमन, तो यहां बचेगा ax प्लस b। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, और तो कुछ करने के लिए यहां पे है नहीं, तो सिर्फ इतना करके हम इसको यहीं पे समाप्त कर देंगे, फैक्टराइज करना। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, ठीक है। अब ये थोड़ा देखने वाली बात है, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। क्या करोगे सर? 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर के केस में हम 7 लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। क्यों भाई? सर ये है 7 इंटू पी स्क्वायर, ये है कितना? 7 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 7 ही कॉमन आ रहा है, हम उतना लेके पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कर पाना हमारे लिए यहां पे पॉसिबल नहीं है। चलिए यहां पे हम करेंगे एक और बार स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। अब यहां देखना, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तीनों के पास 2 है, यस सर। और क्या है तीनों के पास? सर तीनों के पास x है, तो हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं सर 2x कॉमन। अब यहां पे आपने 2 और x दोनों ले लिया, तो केवल x स्क्वायर बचेगा। 3 थे, एक आपने लिया तो 2 बचे, ठीक है। प्लस यहां 2x पूरा का पूरा गया तो केवल y स्क्वायर, यहां पूरा का पूरा 2x गया तो केवल z स्क्वायर बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। कुछ और कॉमन यहां पे आ नहीं सकता है। चलिए यहां पे भी हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, आसान था ये भी सवाल। चौथा देख लेते, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है, और बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। चलिए तो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ठीक है, और साथ में था बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, क्योंकि भाई पहले ए फिर बी, तो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे ताकि हम आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाए। तो पहले ए प्लस फिर बी। अब जरा यहां ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे सर, 4 को फैक्टराइज करना मुश्किल है, इसलिए 2-2 के पेयर में करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को अलग फैक्टराइज कर दो, इन दोनों को अलग कर दो, ठीक है सर। इन दोनों में सर साफ साफ दिख रहा है कि एम स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा सर? एम आपने ले लिया, केवल ए बचेगा। यहां पे भी आपने एम ले लिया, केवल बी बचेगा, ठीक है। इधर पे भी एन स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो केवल ए प्लस बी बचेगा। अब जरा इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, यहां पे भी ए प्लस बी, यहां पे भी ए प्लस बी। और पूरे चैप्टर में हम करते क्या है, जहां पे कुछ भी कॉमन दिखे वहां से कॉमन बाहर निकाल लो। तो यहां पे आपने कॉमन बाहर निकालो तो आपके पास बचेगा ए प्लस बी, और यहां बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आपने पूरा का पूरा ए प्लस बी निकाल लिया, तो केवल एम बचेगा इस तरफ और केवल एन बचेगा उस तरफ, मतलब एन स्क्वायर बेसिकली। तो फैक्टराइज करने पे आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आप में से कुछ इसको किसी और तरीके से रीअरेंज करके भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है।
उत्तर तो सेम ही आएगा। ठीक है, बस खाली इनका सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा और कुछ अलग नहीं होगा। चलिए यहां हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। ठीक है, तो यहां पे देखो पहले से उन्होंने ब्रैकेट बना के दिया है कि भाई इन दोनों का पेयर है, यहां पे आप इन दोनों का पेयर बना देंगे। ठीक है, पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, एल कॉमन, तो एम प्लस वन ले लिया। ठीक है, दूसरे दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल वन ले लिया, क्योंकि भाई वन तो दोनों के पास बहुत है, वन तो कितने भी हो सकते हैं, वन को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो वन ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आप जगह ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको देखेगा कि दोनों टर्म्स में पहली और दूसरी टर्म, देखो भाई ये पूरी है पहली टर्म, ये पूरी है दूसरी टर्म, इसमें दोनों में m प्लस वन है कॉमन, दोनों के पास है। ठीक है, तो आप ले लेंगे m प्लस वन को कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा सर, यहां से अगर m प्लस वन को हम हटा देंगे तो केवल l बचेगा, बिल्कुल ठीक। और यहां से यदि आप किसको हटा देंगे, यहां से यदि आप हटा देंगे m प्लस वन को तो केवल वन बचेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा m प्लस वन इंटू एल प्लस वन। आसान था ये, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर, आसान सा प्रश्न आसान सा जवाब, हमने कर दिया यहां पे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छठवां क्या है हमारे पास, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्या बोल रहा है आपसे, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड, क्या होगा इसमें सर, यहां पे y प्लस जेड है दोनों के पास, तो उतना हिस्सा आ जाएगा कॉमन, तो ये y प्लस जेड हमने ले लिया कॉमन, और बचे हुए दोनों हो जाएंगे, मतलब y प्लस 9 जो बच रहा है वो आ जाएंगे साथ में। ठीक है, तो y प्लस जेड आपने निकाल दिया, केवल y बचा, y प्लस जेड आपने निकाल दिया, केवल 9 बचा, तो y प्लस जेड और y प्लस 9 होना चाहिए आपका उत्तर। ये हो गया, आसानी से सॉल्व हम करेंगे, यहां पे भी स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 7 है हमारा, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब यहां पे देखो आपको कितने टर्म्स दिए हैं, 4 टर्म्स दिए हैं, कौन कौन से, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z और साथ में प्लस 2yz। अब यहां पे आपको 4 टर्म को फैक्टराइज करने में शायद दिक्कत होगी, बिकॉज चारों में कुछ कॉमन आना मुश्किल है, पर हमने दो दो टर्म के पेयर को फैक्टराइज करना सीखा, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, दो दो टर्म के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, तो एक हो जाएगी ये वाली टर्म, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी ये दोनों टर्म्स। ठीक है, इनको ब्रेक करके इनको हम लोग फैक्टराइज करके शायद हमारा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहां ध्यान देना, इन दोनों को जब आप चेक करेंगे आपके पास क्या कॉमन आएगा सर, यहां पे 5y सीधे सीधे कॉमन आ रहा है, कैसे भाई, 5 4 द 20 होता है, दोनों के पास 5 है और दोनों के पास y है, तो हमें जो दोनों के पास है वो हमें बाहर निकाल लेना है, तो दोनों के पास y है और 5 है, इसलिए हमने दोनों के पास से वो बाहर निकाल लिया। यहां क्या बचा सर, 5 आपने निकाल लिया, y आपने निकाल लिया, तो y स्क्वायर था तो 1 बचेगा, बिल्कुल ठीक। क्या ये ठीक है, क्या किया आपने, y पूरा का पूरा बाहर निकाला, 20 में से 5 निकाला, अगेन सब्ट्रैक्शन नहीं है यहां पे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है, तो 20 में से जब आप 5 निकालेंगे अर्थात डिवाइड करेंगे, आपको उत्तर कितना आएगा, 4 आएगा। और यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके सॉल्व करने की ओर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इन दी एंड इन दोनों को सेम परिवार का है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन लिंक ढूंढना है, तो यदि मैं इसको रीअरेंज नहीं करूंगा तो शायद मुझे कोई कॉमन लिंक ना मिले। अब जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको आप अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हां, इधर पे मैं, क्योंकि दोनों के पास 2 है भाई, 8 के टेबल में भी तो 2 आता है, 2 4 जा 8 होता है ना, और दोनों के पास z है, तो मैंने पूरा का पूरा 2 और पूरा का पूरा z ले लिया कॉमन, तो यहां पे 2 और z चला गया तो केवल y बचेगा, यहां पे 8 में से 2 चला गया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखो आप, क्योंकि सेम परिवार के इसलिए कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में सर, दोनों में हमें साफ साफ दिख रहा है कि y माइनस 4 जो है वो दोनों के पास है, तो एक टर्म हमारी ये थी और दूसरी टर्म हमारी इधर है,
दोनों में y माइनस 4 कॉमन है तो हम y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अब सर पूरा का पूरा y, तो y माइनस 4 आपने ले लिया, यहां बचेगा केवल 5y और यहां बचेगा प्लस 2z। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या कोई शंका मन में? नो सर। आपको करना क्या है, आपको एकदम सिंपल रखना है चीजों को, चारों को साथ में फैक्टराइज नहीं कर सकते, दो दो का पेयर बना लिया, पेयर में भी आपने चेक कर लिया कौन किसके जैसा दिख रहा है, उसके बाद रीअरेंज करना था तो वो भी कर लिया, ताकि इन दी एंड दोनों जो एक ही परिवार का हिस्सा है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन रहे। तो यहां पे दोनों में y माइनस 4 आया कॉमन, हमने वो भी कॉमन निकाल लिया, जो बचा था उसको हमने साथ में लिख दिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान था जी सर। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब इसका 8वां सवाल है यहां पे 10ab प्लस 4a, ठीक है, और 5b प्लस 2। तो 10ab प्लस 4a साथ में है 5b प्लस 2। अब जरा यहां ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके। कैसे? आप किसको किससे पेयर करते ये पूरी आपकी मर्जी है। मैं चाहूं तो इन दोनों को पेयर करके भी हमारा उत्तर निकाल सकता हूं कुछ इस तरीके से, और हम यदि चाहें तो हम 4a और 2 का पेयर करके 10a और 5b का पेयर करके भी हमारा उत्तर निकाल सकते हैं। व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इनका पेयर कर रहा हूं, तो 10ab प्लस 5b, क्योंकि मुझे 10 और 5 में कनेक्शन पता है, ठीक है, प्लस 4a प्लस 2, ठीक है। चलिए अब आप केवल दो दो को एक बार में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बारे में सोचिए, फिर बाद के दोनों के बारे में सोचना। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है वो आप बाहर निकालेंगे। जैसे यहां पे दोनों के पास b है एक तो, और दूसरी चीज दोनों के पास है वो है 5 के मल्टीपल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5 के मल्टीपल है और साथ में आपके पास b है, तो आप 5b कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब जब यहां पे आपने b निकाल लिया, 10 में से 5 निकाल लिया, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2a, ठीक है, क्योंकि a आपने कॉमन लिया नहीं है। और यहां पे क्योंकि पूरा का पूरा 5b आ गया तो केवल 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। फिर से घर से बाहर जाने पे घर से आपका सामान नहीं फेंका जाता, तो यदि आप यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि यहां पे कोई है ही नहीं, तो भाई जो है उसके जगह के लिए 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे ओरिजिनली मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे तरफ दोनों में केवल 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है, इसलिए यहां पे आ जाएगा 2a प्लस यहां पे 2 1 जा 2, कुछ भी नहीं है कॉमन लेने को। और यदि आपने अब तक अपना पूरा क्वेश्चन सही किया है तो आपको इन दो टर्म्स में से कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए। जरा इस पूरे को देखिए और इस पूरे को देखिए, भाई है तो एक ही परिवार का हिस्सा, भले अलग अलग बट गए, दोनों में कुछ कॉमन है। यस सर, साफ साफ दिख रहा है 2a प्लस 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो उसको भी कॉमन ले लेंगे। जब तक कॉमन आ रहा है तब तक लेते जाना है, ठीक है। यहां पे आपके पास बचेगा, अब आपने ले लिया पूरा का पूरा 2a प्लस 1 कॉमन, कितना बचा सर? 2a प्लस 1 हो गया गायब, केवल 5b बचेगा। यहां पे भी 2a प्लस 1 तो केवल 2 बचेगा। तो आपका उत्तर होना चाहिए 2a प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2, क्योंकि आपने पूरा का पूरा 2a प्लस 1 बाहर निकाल दिया, तो यहां केवल 5 बचा, वहां केवल प्लस 2 बचा, ठीक है। चलिए ये सवाल भी हो गया आसानी से सॉल्व। हम करेंगे यहां पे भी स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 9th वन, 6xy माइनस 4y और 6 माइनस 9x, तो 6xy माइनस 4y, ठीक है, प्लस 6 और माइनस 9x। अब जैसे यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके मन में उमड़ गुमड़ के ये विचार आ रहा होगा कि 6x और ये 6 को पेयर कर देते। क्या वैसा पेयरिंग करना आपके लिए अच्छा है? क्योंकि यहां पे तो आप 6 और ये 6 में से 6 कॉमन निकाल लेंगे, पर बाकी दोनों के साथ आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते। जैसे यहां पे देखो 6xy माइनस 4y, एक पेयर हमने ये बना दिया, ठीक है, माइनस 9x प्लस 6, ठीक है, हमने रीअरेंज कर दिया। क्योंकि अगर आप दूर की सोच पा रहे हैं तो ये देखिए 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, ठीक है,
3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, तो कनेक्शन कुछ ना कुछ बन रहा है। ठीक है, चलिए पहले दोनों में आप क्या कॉमन ले रहे हैं सर? पहले दोनों में हम कॉमन ले रहे हैं 2y। ठीक है, चलिए आपने यदि 2y यहां से कॉमन ले लिया तो एक तो y चला गया। ठीक है, 6 में से 2 गया, डिवीजन कर रहे हैं तो कितना बचेगा? 3x बचेगा, क्योंकि x को आपने बाहर नहीं निकाला। माइनस यहां पे आपने y निकाल लिया, 4 में से 2 निकाल लिया तो केवल 2 बचेगा। अगेन डिवीजन हो रहा है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो वैसे तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा -3x + 2, अगर मैं कुछ साइन कॉमन नहीं ले रहा हूं तो। परंतु किंतु क्योंकि हमें दोनों जगह पे सेम ही चीजें लानी है, बिकॉज ये एक ही परिवार का हिस्सा है, तो कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं केवल 3 कॉमन नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके -3 कॉमन लूंगा। ठीक है, इसके पास एक माइनस था, वो हमने ले लिया, तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। ठीक है, इसके बाद +6 था, और मुझे ये पता है कि 2 माइनस मिला के 1 प्लस बनता है, माइनस माइनस होता है ना प्लस, तो यदि आप एक माइनस निकाल लेंगे प्लस में से तो कितने माइनस बचेंगे सर? एक और बचेगा, तो -2 यहां पे भी हो जाएगा। अब यदि आप देखेंगे तो आपने जब कॉमन लेते समय एक साइन चेंज किया तो आपके दोनों जो पक्ष थे उनके पास सेम कॉमन फैक्टर आ गए। आपका काम हो गया आसान। अब आपको क्या कॉमन लेना है केवल? तो पहला टर्म इतना पूरा, दूसरा टर्म यहां से लेकर यहां तक आप देख पा रहे हैं 3x - 2 दोनों में है कॉमन, आपने उसको निकाल के रख लिया कॉमन। अब जब आप 3x - 2 को कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा? यहां पे केवल 2y बचेगा। यहां क्या बचेगा? केवल -3 बचेगा। भाई साइन क्या होता है? नंबर के साथ चिपका रहता है, इधर उधर कहीं दूर नहीं जाता है, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो 3x - 2 × 2y - 3 हो जाना चाहिए आपके प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, 4th पार्ट है हमारा, उसका पहला सवाल है कि a⁴ - b⁴ को फैक्टराइज करना है। बहुत ही आसान है। a⁴ - b⁴ इसका एक रिश्तेदार है जो आपने बहुत पढ़ा है विगत कुछ सालों में, वो है a² - b²। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है सर? पावर का फर्क है। परंतु इस वाले सवाल में हम ये वाला नियम भी लगा सकते हैं। कैसे? कुछ इस प्रकार की a² का होल स्क्वायर - b² का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? अब इस पूरे को मान लेंगे a, इस पूरे को मान लेंगे b, तो a² - b² के तहत आपको मिलना चाहिए a - b और a + b। अब भाई स्क्वायर है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, परंतु हमें जो दिया गया था हमने उसी को उपयोग किया है। फिर से a² - b² यहां पे भी लग सकता है, तो a - b और a + b ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहां मिलेगा a⁴ + a⁴ + b⁴ ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने की कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, माइनस वाले के लिए थी तो वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। आसान था ये, बस खाली थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करनी थी और वहीं पे हम फंस जाते हैं कई बार। तो अपने दिमाग को जितना ओपन रखोगे, जितना चीजों को एक्सेप्ट करने वाला रखोगे कि ऐसे भी हो सकता है, उतना आसानी से आपके सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, p⁴ - 81। अब देखो p⁴ - 81 है, क्या मैं 81 को 9 का स्क्वायर लिख दूं? हां जी सर, बिल्कुल लिख दीजिए। अच्छा, क्या मैं 9 के स्क्वायर को 3 का स्क्वायर लिख दूं? मतलब 9 की जगह पे कितना हो जाएगा? 9 क्या होता है सर? वो 3 का स्क्वायर होता है और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने 81 को 3² का होल स्क्वायर लिख दिया। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूंगा, पर यहां पे मैं लिख रहा हूं p² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने अपने इस वाले सवाल को पिछले सवाल जैसा ही बना दिया। क्या? p² का होल स्क्वायर और 3² का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? a² - b² करके, तो सर p² - 3²। सर लेकिन जब भी हम a² - b² लगाते हैं तो हमारे पास तो हमेशा बिना स्क्वायर वाले नंबर आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पर आप लगा किस पे रहे? हमारे लिए फिलहाल
ये पूरा a है, इतना पूरा, ठीक है, और ये पूरा b है 3 स्क्वायर, और ये जो हमने p स्क्वायर लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा हमारे लिए a और b है, इसीलिए इनके साथ भी स्क्वायर आ रहा है। इसीलिए हम एक और बार यहां पे यूज करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी। प्लस वाले के लिए हमारे पास कोई नियम नहीं है, तो वो एज इट इज ही रहेगा। आप 3 स्क्वायर को 9 भी लिख सकते हैं। क्या किया आपने सिंपल फंडा यूज किया कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है, उसमें भी आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर कर देंगे हम। पावर से घबराना नहीं है, बस आपको अपनी आइडेंटिटीज और अपना बेस क्लियर रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 6 पावर हो गया, हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड पावर 4, ठीक है। अब यहां पे देखना, इसको भी आपको सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई प्लस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी यूज कर पाए। फिर से यहां पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां ध्यान देना फिर से, अब ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर हमारा ए है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, हम टेक्निकली कुछ रॉन्ग नहीं कर रहे, सवाल ही था, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहां पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस प्रकार, और यहां पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, तो आप अभी भी लगाएंगे, तो यहां पे आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इन अ ब्रैकेट, ठीक है, और यहां मिलेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में आपको मिलेगा, अगर आप चाहें तो इसको भी ओपन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस 2yz, बिकॉज वहां पे अंदर प्लस है। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इन दी एंड x माइनस वाई माइनस जेड, बिकॉज ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो तीनों प्लस ही है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और साथ में क्या होगा, यहां पे आपको यही तीनों मिल जाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। चलिए ये होना चाहिए हमारा उत्तर। क्या किया आपने, जो आप अब तक करते आ रहे थे कि स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, उसको जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते वैसे ही किया, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4, ठीक है, यहां पे थोड़ा सवाल में चेंज कर दिया, तो एक्स की पावर 4 है, तो उसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, पावर 4 को आपने दो के पावर में बांट दिया। अब यहां पे आपका सवाल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हुए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू में स्क्वायर हो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और यहां हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, यहां पे वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो आप लगाएंगे ए माइनस बी, ठीक है, और यहां पे ए प्लस बी, ठीक है, और यहां पे आपका लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। ये क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर ली आपने। चलो यहां पे x माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहां पे हो जाएगा 2x माइनस जेड, अगर आप एक्चुअल फॉर्म में लिखे तो x प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, और यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। चलिए अब आप क्या करेंगे, जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पे बचेगा केवल z, यहां बचेगा 2x माइनस जेड, और यहां बचेगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, ऐसा कुछ बचना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया?
यस सर, वही चीज जो हम पिछले कुछ सवालों में करते आ रहे हैं, बस पावर 4 है तो दो दो के उसमें ब्रेक करके फिर सॉल्व किया आपने। चलिए कुछ कैंसिल था वो भी आपने कैंसिल कर दिया। अब a की पावर 4 माइनस 2a² b² प्लस b की पावर 4, यहां पे ध्यान देना, तो a की पावर 4 को हम लिख रहे हैं a² का स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 2a² b² को मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एज इट इज लिख दिया है, और b पावर 4 को लिखा मैंने b² का स्क्वायर। अब जरा यहां ध्यान देना, ये इसको जब आप कंपेयर करेंगे a² माइनस 2ab से, तो आपको मिलना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान देना, a² माइनस 2ab प्लस b² इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे आपको मिलेगी a की वैल्यू एज a² और b की वैल्यू एज b², ठीक है। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप स्क्वायर को अंदर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, पर उतना आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इतना लिख के छोड़ देंगे तो भी चलेगा। ये कहां से आया सर? ऊपर हमारे पास आया था a² माइनस b², तो उससे हमने निकाल दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर। आसान था ये, इतनी कोई मुश्किल सवाल नहीं थी। यहाँ पे 5वें क्वेश्चन का पहला सवाल है, आपको फैक्टराइज करना है किसको? p² प्लस 6p प्लस 8। अब क्या करना है सर? बीच वाले को तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक, लेकिन कैसे? ऐसे कि उनको जोड़ने या घटाने पे 6 आए, ठीक है, और ऐसे भी कि उनको गुणा करने पे 8 आए। अब समस्या यह है कि भाई ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिन्हें जोड़ या घटाने पे 6 आएगा, हाँ ऐसे चंद ही नंबर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, और कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं सर। अब 2 और 4 मल्टीप्लाई करने पे 8 होते हैं, और 2 और 4 जोड़ने पे कितने होते? 6 होते। तो क्या हमारा रिक्वायर्ड पेयर हो जाएगा 2p प्लस 4p प्लस 8? एक बार चेक करो, 4 और 2 6, यस सर। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, यस सर। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास p इंटू p प्लस 2, ठीक है। यहां पे आप कॉमन लेंगे प्लस 4, अभी आपने 2 2 के पेयर बना दिए क्योंकि अब क्या 4 टर्म आ गया, अब तो आसान हो जाता है। तो पहले 2 से p कॉमन, दूसरे 2 से 4 कॉमन, तो यहां भी मिलेगा आपको p प्लस 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? p प्लस 2 दोनों में से आ जाएगा कॉमन, तो आपके पास जवाब में बचेगा केवल p प्लस 4। एक बार फिर से क्या किया आपने? मिडिल वाले को ब्रेक किया 2 हिस्सों में, कुछ इस तरीके से कि उनको जोड़ने पे आया 6 और गुणा करने पे आया 8, ठीक है। इसके बाद आपने पहले दोनों में से p कॉमन लिया तो आपको मिला p प्लस 2, दूसरे दोनों में से आपको 4 कॉमन दिखा तो आपने वो ले लिया, आपको मिला p प्लस 2, और क्योंकि एक ही परिवार के इसलिए दोनों में p प्लस 2 कॉमन आना चाहिए था, वो आ गया। तो जैसे ही वो कॉमन आया हमने उसको भी बाहर निकाल लिया, तो यहां p इंटू p प्लस 2 में से p प्लस 2 चला गया तो केवल p बचा, और यहां केवल 4 बचा, तो आपका उत्तर हो गया p प्लस 2 इंटू p प्लस 4। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। q² माइनस 10q प्लस 21, ठीक है। अब क्या करना है सर? अब भी वही जो अब तक कर रहे थे कि जोड़ घटाने पे कितना आ जाए? 10 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 21, ठीक है। जोड़ घटाने पे 10 आना चाहिए, बहुत सारे नंबर से गुणा करने पे 21 चेक कर लेते हैं, तो एक तो हो जाएगा 1 और 21, ठीक है। दूसरा हो सकता है 3 और 7, इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर जिसे गुणा करने पे 21 आए? नहीं सर। और 3 और 7 को जोड़ने पे भी आता है कितना? 10। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान क्या रखना है यहां पे कि ये माइनस 10 है, तो जब आप गुणा कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो उस चीज का ध्यान रखें कि आप ये यहां पे प्लस 3q प्लस 7q लिख देंगे तो आपने गलत सवाल ले लिया, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे गुणा करने के लिए? सर यहां पे हमें जोड़ने के लिए माइनस 3q माइनस 7q लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ने पे माइनस 10 आएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है, प्लस 7 और 3 10, बड़े का साइन तो माइनस 7 का साइन आ जाएगा, तो माइनस 10 मतलब अभी हमने सही किया है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कल को अब ये मत करना कि यहां +3 और 9,
+7 और क्या बोल दो कि सर 7 और 3 जोड़ने पे 10 तो आता है, लेकिन भाई वहां -10 है, ठीक है। तो साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और चेक कर लो 21 क्या है, पॉजिटिव, इनको मल्टीप्लाई करने पे 21 आएगा पॉजिटिव, -7 -3 करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, केवल Q कॉमन है तो आपने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से केवल 7 कॉमन है, ठीक है। तो भाई ये Q हो गया पॉजिटिव क्योंकि माइनस साइन आपने बाहर खींच लिया, प्लस में होते हैं 2 माइनस, एक आपने बाहर खींच लिया, दूसरा रह जाएगा अंदर, तो -21 में से 7 निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए वहां पे Q -3। दोनों ही एक ही परिवार का हिस्सा है, दोनों में ही कुछ कॉमन है जिसका नाम है Q -3, तो वो आपने ले लिया कॉमन और वहां छोड़ दिया आपने Q -7। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या आप फैक्टराइज कर पाए? जी सर। तो हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले सेट की तरफ। p² + 6p - 16। देखो एक सवाल था वहां पे जहां पे 8 पे रोक दिया, यहां कितने पे रोक रहा है वो 16 पे। तो यहां ध्यान देखना हर एक चीज को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो p² + 6p साथ में -16 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे नंबर जिन्हें गुणा करने पे 16 आता है बहुत सारे हैं। कौन कौन से? 1 16, 2 8, 4 4, इसके अलावा कुछ है क्या? 5 नहीं, 6 नहीं, 7 8, 2 लिख दिया हमने। अब 1 और 16 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। सर 1 और 16 को ऐड करेंगे तो 17, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10, 2 और 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो भाई 2 और 8 तो +8p और -2p - 16। सर यदि मैं -8p कर दूं तो, यदि आप यहां पे -8p + 2p करते तो क्या होगा? सर -8 + 2 करने पे -6 आएगा। आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए +6। तो उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा साइन यूज कर रहे हैं। तो 8p होगा पॉजिटिव ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आपका 6p आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे -16 आ रहा है। देखो 8 × -2 करो कितना आएगा? सर 8 × -2 करोगे आएगा -16। तो हम साइन का ध्यान रखते हैं हर बार, ठीक है। इसके साइन का भी और इसके साइन का भी, हर एक साइन का ध्यान रखा जाता है। अब आप यहां पे लेंगे p कॉमन तो आपको मिलेगा p + 8, यहां लेंगे आप -2 कॉमन तो आपको मिलेगा कौन सा? p + 8, क्योंकि दोनों नेगेटिव आपने कॉमन ले लिए। अब आप नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। p + 8 इन दोनों में से आया कॉमन क्योंकि एक ही परिवार का हिस्सा है, और यहां हो जाएगा -2 तो ये हो जाएगा p - 2। तो p + 8 एंड p - 2 आपके दो फैक्टर्स होने चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। तो ये हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि नहीं है, मतलब हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको बस किसी भी क्लास के टैब पे क्लिक करना है जो आप पढ़ना चाहते हैं, और आपको वहां पे अलग अलग जो भी हमारे चैनल्स है, इन सेंस जो भी हमारे पोर्टल है जहां पे हम अलग अलग क्लासेस का नॉलेज दे रहे हैं, वो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्लास 8, 7, 6 जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिक अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करें तो जैसे ही आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, आपको एक लंबी सी चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है, जहां हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, उनकी कितनी ड्यूरेशन है, वो सब चेक कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप अपना डे वाइज प्लान बनाइए कितना आपको कवर करना है, और आप आसानी से अपनी पढ़ाई कीजिए। बस आपको करना है क्या? यहाँ पे जाके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। एकदम हूबहू यूट्यूब जैसे आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, बल्कि यहाँ तो एक अच्छी बात है कि यहाँ ना एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि भाई किसी का नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ कुछ नहीं होता, केवल पढ़ाई की बातें होती हैं। तो आपके तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। क्या किया हमने सेशन में? तो हमने सेशन में हमारा जो 14 चैप्टर है उसकी सेकेंड एक्सरसाइज को खत्म किया, जहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाया। आपने अगर ये पूरा सेशन देख लिया है तो एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, ये पूरा एक्सरसाइज एक बार स्वयं खुद से घर पे बैठ के बिना किसी मदद के सॉल्व करें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। एग्जाम में गलती होने के कोई चांस नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम में वीडियो थोड़ी होता है कि जाके देख लिया कहीं कुछ गलती हो गई, तो वो चीजें ना हो, इसलिए आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर ले। एंड यस, एक छोटा सा और होमवर्क, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यस वीडियो को शेयर करना है, बिकॉज जितना ज्यादा नॉलेज स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।